This is the next part of the Python related with the object-oriented programming. We was already covered all the topics related with the Python and the object-oriented programming like objects, methods, attributes, methods, packages, module, inheritance, types of inheritance, polymorphism and the types of polymorphism. And after that, available a tutorial into this channel is the error handling and the exception handling. All are very helpful to all of you. If you deep study to all the videos, definitely you will achieve your goal. So in this particular part, we will discuss about the generators in Python. The playlist of the Python available into this channel and all tutorial into this. Kindly see all the videos and the previous part available into this particular description box. You can check it out and after that you will shift into that what is generators in Python. Actually the generators in Python are the functions that act like iterators. जैसे iterations चलती हैं one by one, तो ये एक तरह के functions होते हैं जो determine करते हैं कि वो कोई iterations चला रहे हैं. एंड जनरेटर्स जो होते हैं एक्चुअली में दैट आर द आइटम्स नॉट आइटम्स एलिमेंट्स इन अ लूप. कोई भी आप लूप लगाते हो, जैसे फॉर लूप लगाओ, आप फॉर में ज़्यादातर यूज़ करते हो ना कि आप सीधा सिंटेक्स लिखते हो फॉर आई इन, डायरेक्टली वो लूप से तब तक बाहर नहीं आता जब तक वो अपनी आइटरेशंस कंप्लीट नहीं कर लेता और उसने वो जनरेट करते जाना है जो आप उससे जनरेट करवा रहे हो. सो जनरेटर्स का जो पार्ट है पाइथन में, ये एक एडवांस प्रोग्रामिंग का पार्ट है जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल होता है जब आप कोई ऐसा थीम बेस्ड एआई बेस्ड सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाओगे तो उसमें इसके प्रोग्राम्स काम डेफिनेटली आते हैं बिकॉज ऑफ द रिटर्न टाइप. अब जनरेटर्स जो होते हैं दैट दीज आर द एलिमेंट्स इन अ लूप ऑन डिमांड आइट्रेशन, कि जो आइट्रेशन की डिमांड होगी उसके हिसाब से चलेंगे. एंड जो लूप्स होती हैं वो ओवर द ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी होती है. मींस एक्चुअली में वो मेमोरी के कुछ फंक्शंस के साथ डायरेक्टली डील कर रही होती हैं उस टाइम पे, जो आइट्रेशंस भी होती हैं. तो हम उसमें जनरेटर्स लगा के पर्टिकुलरली उस प्रोग्राम्स में जनरेटर्स को इंसर्ट करके मेमोरी के थ्रू भी काम जो है वो ले सकते हैं. सिंपली अब हम देखते हैं कि एक हमने फंक्शन बनाया है एफ नाम का, डिफाइन एफ, दिस इज द फंक्शन. सीधा हमने बोल दिया रिटर्न 1, रिटर्न 2, रिटर्न 3, नथिंग एल्स. तो क्या जनरेटर अब क्या जनरेट करेगा, डायरेक्ट इससे आउटपुट मांगी है प्रिंट एफ, तो हमें ये आउटपुट दे रहा है 1. इसने क्योंकि जैसे ही डिफाइन फंक्शन के पास कॉलिंग जानी है ऑटोमेटिकली फंक्शन चलना है, तो हमने कुछ मांगा तो है नहीं. सबसे जो फर्स्ट पे था 1 था तो उसने 1 रिटर्न कर दिया. अगर हमने यहाँ पे ए लिखा होता, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी लिखा होता तो उसने रिटर्निंग हमें दे देनी थी. जब रिटर्निंग ही दे देनी थी ना, तो उस रिटर्निंग में ही हमारा पार्ट जो है वो सक्सेसफुल पार्ट में जाना शुरू हो जाता था. सो द नेक्स्ट फंक्शन इज रिलेटेड विद द एक्चुअल जनरेटर पार्ट available with the yield. So last part we will define with the function and see that the output is 1. So in this part the yield function is used. Yield is actually a generator for the back and forth method. So actually what is back and forth method? Back and forth method is the like ping pong game. Ping pong game is like the basketball game ना, कि जब आप उसको खेलते हो तो कोई सामने वाला आपको सामने डायरेक्शन में मारता है और फिर आप फोर्थ मारते हो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड पिंग पोंग चलता रहता है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ. सेम विद द बेसबॉल आपने अगर देखा होगा, छोटे टेबल के ऊपर लगा के सेंटर फॉरवर्ड में एक मिरर लगा के और दोनों साइड से छोटे छोटे बैट्स हाथ में लेके वो लोग खेलते हैं और बैक एंड फोर्थ मेथड से वो खेलते रहते हैं. यील्ड ऑपरेटर जो है वो इसी का काम करता है कि जब आप यील्ड के साथ वही फंक्शन डिक्लेरेशन करते हो और यील्ड को यूज़ करते हो ना, तो आउटपुट जनरेटर ऑब्जेक्ट का जो है वो एरर डाल देता है कि जनरेटर का पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, फिर ही यील्ड वो एक्चुअली में जनरेटर कॉल करके आपको रिटर्न बैक चीज़ दे सकता है. और तब तक जनरेट करता रहेगा जब तक वो फंक्शन आप चलाते रहते हो. मीन्स अगर आपने कोई भी फंक्शन उसके साथ इम्पोर्ट करके दे दिया तो जनरेटर अपना काम करना शुरू कर देता है. तो फिलहाल यील्ड कोई भी एंट्री नहीं दे सकता क्योंकि इसी पार्ट में हमने कोई भी चीज़ इंपोर्ट में डाली नहीं है. और जब इंपोर्ट में नहीं डालेंगे तो फिर ये इश्यूज हमारे साथ
आने हैं और जनरेटर ऑब्जेक्ट का आ गया है एरर कि पहले ऑब्जेक्ट जनरेट करोगे तभी ही कोई फंक्शन पार्ट आपके सामने आ सकता है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कैसे इंपोर्ट करनी है स्ट्रिंग कि वो जनरेटर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था वो हमें ना दे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पार्ट चला रहे हैं स्ट्रिंग के लिए कि नॉर्मली जो स्ट्रिंग होती है ना आइदर इन द अल्फाबेटिकली फॉर्म इन द लोअर केस और इन द अपर केस, लोअर केस में भी हो सकती है अपर केस में भी हो सकती है, क्योंकि फुल स्ट्रिंग में फुल अल्फ़ाबेटिकली यूज़ होते हैं तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम इसमें इंपोर्ट करवाने वाले हैं स्ट्रिंग को आगे जाके डिफाइन करेंगे क्योंकि हर स्ट्रिंग में लेटर्स ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि न्यूमेरिक जो होती है वो पार्ट में हम कोड डालते नहीं है, उसको स्ट्रिंग कहते नहीं है। ठीक है, अब इसी में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है लेटर नाम का और फॉर लूप के साथ उसको चलाया है कि फॉर सी इज़ द वेरिएबल नेम इन स्ट्रिंग, जो इंपोर्ट की जा रही है स्ट्रिंग पाइथन से क्योंकि इसकी अपनी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जैसे numpy, पाइथन पाई एंड द मॉड्यूल्स अवेलेबल है। सो आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग इंपोर्ट हो गई है तो इन स्ट्रिंग के साथ डॉट अस्काई लाइब्रेरी फंक्शन है इसका अंडरस्कोर द लोअर केस हम इसमें चलाने लगे हैं तो इसको हमने इंपोर्ट किया है तो इसको आपको डिफाइन यहाँ पे करना पड़ेगा और यील्ड करेगा फंक्शन जनरेट फ्रॉम द अस्काई फॉर्मेट जो कि अल्फ़ाबेटिकली रूल को अपनाता है और उसमें वो लेगा। अब हम जैसे इस ऑब्जेक्ट को आगे जाके कॉल करेंगे कि कैसे करना है, फोर लेटर इन लेटर्स, लेटर ही फंक्शन है ना, ये लेटर ही हमने लेटर्स जो इसका नाम रखा था लेने तो लेटर ही है तो लेटर से लेने ना यील्ड अब जनरेट करेगा, इसका काम है अब जनरेट करना। जब ये जनरेट करेगा तो ऑटोमेटिकली लेटर इन लेटर्स प्रिंट करेगा लेटर्स, तो आउटपुट में हमारे पास जनरेटर जो यील्ड चलाने वाला है वो है अस्काई अंडरस्कोर लोअर केस, तो सारी ABC DEF कंप्लीट आएगी, EFGHIJ KLMNOP एवरीथिंग टिल Z तक। सो ये है एक्चुअली जनरेटर का काम कि बैक एंड फोर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्काई फिगर A गया, B आया, B C D E F G H, दिस इज द बैक फोर्थ। वो गेम भी जो होती है ना पिंग पोंग, सेंटर में एक आपका बेसबॉल लगा होता है और इधर एक प्लेयर दोनों इकट्ठे खेल रहे होते हैं। पिंग पोंग जब चल रही होती है तो बेसबॉल की गेम में बैक एंड फोर्थ जो मेथड है वही एक्चुअली यील्ड का अपना काम है। सो यील्ड इज द बिगर जनरेटर ऑफ द पाइथन। और MCQs में भी अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि यील्ड इज अ जनरेटर फंक्शन, और अगर वैसे आप कभी फंक्शन को चलाते हो तो ये पार्ट होता है। सो इस पार्ट में हमने देखा है कि जनरेटर में जो एक्चुअली एंट्री होती है वो कैसे होती है, यील्ड कैसे यूज़ होता है, और यील्ड इसका मेजर जनरेशन है क्योंकि पाइथन के पास लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वन मोर प्रोग्राम ऑफ द जनरेटर। Definitely till today night the next video will be available on this channel, and if you have any type of query with the any module or schedule, so kindly comment into the comment box. Reply will be given within the 24 hours surely. Till then, take care. Thank you.